औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा फिज़ा कौसर गिलानी। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आज हम रिव्यू एक्सरसाइज के ही रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेट फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड एम्प्टी सेट्स। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड एम्प्टी सेट्स को सेपरेट करें। तो स्टूडेंट्स, मैं पहले भी आपको फाइनाइट, इनफाइनाइट और एम्प्टी सेट्स के बारे में बता चुकी हूँ। तो चलिए एक दफ़ा मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ कि फाइनाइट सेट वो सेट्स होते हैं जिनके एलिमेंट्स लिमिटेड होते हैं और उन्हें काउंट किया जा सकता है। उन्हें फाइनाइट या मतनाही सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनके एलिमेंट्स अनलिमिटेड होते हैं और उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। इन्हें इनफाइनाइट या गैर मतनाही सेट कहते हैं। और एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं। और एम्प्टी सेट खाली सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट दर्ज नहीं होता। तो फर्स्ट वन है सेट ए, द सेट ऑफ रिवर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के दरियाओं का सेट। तो स्टूडेंट्स, हम पाकिस्तान के दरिया काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसलिए ये फाइनाइट सेट यानी मतनाही सेट। सेकंड है सेट बी, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी तमाम कुदरती अदाद का सेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम तमाम नेचुरल नंबर को काउंट नहीं कर सकते। तमाम नेचुरल नंबर अनलिमिटेड है और उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, नहीं गिन सकते, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट, गैर मतनाही सेट। थर्ड है सेट सी, द सेट ऑफ नंबर ऑफ पीपल ऑन द मून। इस सेट में कहा गया है कि चांद पर रिहायशी लोगों का सेट या चांद पर रहने वाले लोगों का सेट। चांद पर तो कोई नहीं रहता क्योंकि चांद पर ना हवा है, ना पानी है, ना ग्रेविटी है, यानी कि कशिश शकल नहीं है। तो चांद पर तो रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए एम्प्टी सेट, खाली सेट। और ये एम्प्टी सेट की अलामत से हमने इसे जाहिर कर दिया। और एम्प्टी सेट की ये जो अलामत है ये ग्रीक लेटर है और ये फाई, इसे फाई कहते हैं। और इसे हमने बाकायदा लिख भी दिया कि एम्प्टी सेट। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सेपरेट इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट पेयर ऑफ सेट्स। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट सेट्स के जोड़ों को अलग करें या सेपरेट करें। तो स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट सेट्स को काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर भी मैं इन शॉर्ट इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट सेट के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट्स की तादाद इक्वल होती है उन्हें हम इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। और ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट्स की तादाद इक्वल नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, उन्हें हम नॉन इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। तो फर्स्ट वन है सेट ए। सेट ए है 1 3 5। सेट बी है 2 4 6। देखिए सेट ए में भी 3 मेंबर्स हैं और सेट बी में भी 3 मेंबर्स हैं, यानी कि सेट ए और सेट बी के मेंबर्स की तादाद इक्वल है, इसलिए ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट्स के दायरा में आते हैं। अब सेकंड है सेट सी। सेट सी है KING के 4 मेंबर्स हैं और सेट डी में ALM 3 मेंबर्स हैं। सेट सी में 4 मेंबर्स हैं और सेट डी में 3 मेंबर्स हैं। इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों सेट्स नॉन इक्विवेलेंट सेट्स हैं। थर्ड है सेट जी, द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, यानी हफ्ते के दिनों का सेट। अब आपको पता है कि बच्चों, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और सेकंड है द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 7। काउंटिंग नंबर का सेट 7 से कम। काउंटिंग नंबर बच्चों आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं और लेस देन 7 के 7 से कम, 7 से छोटे। तो काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 एलिमेंट्स बन रहे हैं, 7 से कम 6 एलिमेंट। तो सेट H में 6 एलिमेंट्स है और सेट G में
7 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। सेट जी में 7 एलिमेंट्स और सेट एच में 6 एलिमेंट। इन दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद इक्वल नहीं है, इसलिए ये नॉन इक्वलेंट सेट्स हैं। पार्ट नंबर 4 अब है सेट ई, द सेट ऑफ 5 होल नंबर्स। सेट ई है 5 होल नंबर्स का सेट, और सेट एफ है द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, के इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स का सेट। अब सेट ई देखें स्टूडेंट्स के 5 होल नंबर्स 0 1 2 3 4, 5 होल नंबर्स, 5 एलिमेंट्स। और फिर सेट एफ में द सेट ऑफ वोवल्स, वोवल्स आपको पता होता है ए ई आई ओ यू, 5 वोवल्स होते हैं। तो दोनों सेट्स में सेट ई में भी 5 एलिमेंट्स और सेट एफ में भी 5 एलिमेंट्स। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद इक्वल है, इसलिए ये इक्वलेंट सेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, fill in the blanks in following pairs of sets to make them equal। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सेट्स के पेयर्स हैं इनको फिल करके हमने इक्वल सेट्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है सेट ए, ई ए आर टी एच। अब सेट बी में देखते हैं टी डैश आर एच डैश। अब देखें कि कौन से सेट ए के एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में मौजूद नहीं है। अब हमारे पास टी भी मौजूद है, आर भी मौजूद है, एच भी मौजूद है। अब ई और ए 2 एलिमेंट्स हैं जो इस सेट बी में मौजूद नहीं है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में ए और इसमें ई। देखें इस तरह से ये जो हमारा सेट ए और सेट बी है इनके सेम एलिमेंट्स होंगे और ये पेयर जो है इक्वल सेट्स में कन्वर्ट हो गया। बेशक इनकी इन एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज है, लेकिन है बिल्कुल सेम है। जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में भी है, इसलिए ये इक्वल सेट्स का पेयर बन गया। अब सेकंड है सेट ए 0 2 4, सेट बी डैश डैश 0। अब सेट ए के 2 और 4 जो मेंबर है सेट बी में मौजूद नहीं है। हमने इन्हें इक्वल करना है, बनाने के लिए यहाँ 2 इस डैश में 2 लगाया और इस डैश में 4 लगाया। देखें सेट ए के जो एलिमेंट सेट बी में मौजूद नहीं थे, उन्हीं 2 एलिमेंट्स 2 और 4 को हमने सेट बी में भी फिल कर दिया। इस तरह ये सेट ए और सेट बी के एलिमेंट इक्वल हो गए और ये सेट का पेयर इक्वल सेट के दायरा में आ गया। थर्ड है सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट है एप्पल मैंगो एंड ऑरेंज, और सेट बी के एलिमेंट्स हैं ऑरेंज डैश डैश। अब सेट ए के एलिमेंट्स को हम सेट बी के एलिमेंट्स में फिल करके इन दोनों सेट्स को इक्वल पेयर बनाएंगे। तो देखें कि सेट ए के कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में मौजूद नहीं है। तो सेट बी को देखते हैं, सेट बी में ऑरेंज तो है, लेकिन सेट ए के एलिमेंट मैंगो और एप्पल सेट बी में मौजूद नहीं है। अब एप्पल और मैंगो को फिल करके सेट बी को भी सेट ए के इक्वल करते हैं। इस तरह ये दोनों सेट्स का पेयर इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स आज हमने यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 की ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज को सॉल्व करके यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और स्टूडेंट्स आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।